हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रॉक कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फैब्रिक, जो फैब्रिक लिया है मैंने 2 मीटर और ये क्रेप फैब्रिक है। तो मैंने फैब्रिक को पहले 4 फोल्ड कर लूँगी। और ये जो फैब्रिक है ना, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था क्रेप फैब्रिक में। तो इस तरह से मैंने पहले 2 फोल्ड किया है। अभी ना उसको टॉप पार्ट के लिए मैंने 15 इंच लंबाई करके कटिंग कर लूँगी। रेडी लेंथ होगा 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टॉप पार्ट का फुल लेंथ लिया है मैंने 15 इंच। तो उसके लिए मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लिया है। तो उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और जो साइड से जॉइन है वो जॉइन को मैंने इस तरह से काट भी कर लिया है। देखो ये 2 फोल्ड इस तरह से मैंने रखा है। तो मैं पहले ले लूँगी शोल्डर। और शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। इस तरह से मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोग एक्स्ट्रा चाहे 1 इंच भी ले सकती है, 1.5 इंच भी ले सकती है या 2 इंच भी ले सकती है। तो मैंने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से मार्किंग कर दिया। और फ्रॉक ना हमेशा लूज़ पहनती है, तो थोड़ा सा लूज़ करते हुए कटिंग करना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं होगा, थोड़ा सा बोट नेक पे होगा, इसलिए मैंने 1 इंच लिया है आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए। और नेक विथ ले लूँगी 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकती है। और नेक डीप लिया है मैंने 6 इंच। और बैक पार्ट, बैक एंड फ्रंट दोनों ही डीप मैंने 6 इंच ही रखा है। मतलब ताकि मैं दोनों साइड में फ्रॉक पहन सकूँ, इसलिए मैंने जो डीप है फ्रंट बैक मैंने सेम रखा है। और 1 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर दिया और तिरछा लाइन करके इस तरह से कर दिया है, तिरछा लाइन कर दिया है। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो फ्रॉक है बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आएगा। तो देखो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो मैंने काट कर लिया है। और आर्म होल के साइड में भी काट कर लिया है। और आर्म होल फ्रंट साइड में बैक साइड में कोई कम ज़्यादा नहीं रखे, दोनों में सेम सेम रखे हैं, क्योंकि फ्रॉक दोनों साइड में पहनूंगी इसलिए। अभी मैं कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। आप लोग स्लीव के लिए हमेशा ही फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना इस तरह से। तो ना ये जो बैक पार्ट है, मतलब टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोटे मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। तो अभी मैं बनाऊँगी पफ स्लीव। तो पफ स्लीव के लिए ना जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो देखो साइड से थोड़ा सा फैब्रिक कम है, बाद में मैं जॉइन दे दूँगी। तो स्लीव का चौड़ाई में लिया है 9 इंच जो मैंने मेजरमेंट लिया था। और स्लीव का लंबाई लिया है 7 इंच। आप लोगों का जितना लंबाई चाहिए इतना ले सकते हैं, लेकिन ये पफ स्लीव बनाऊंगी तो पफ स्लीव में ज़्यादा लंबाई मत लेना। ज़्यादा लंबाई लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, देखने के लिए देखने में अच्छा नहीं होगा और फिटिंग्स भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव, उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और इसी साइड से लेना 2 इंच और ऊपर की साइड से ले लेना है 1.5 इंच इस तरह से। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। अभी स्लीव का शेप दे दूँगी इस तरह से, जो नॉर्मल स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा लिया है पफ देने के लिए उसको मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और 1 इंच ऊपर इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। आप पफ देने के लिए 4 इंच 5 इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा पफ देने के लिए। तो मोहरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच। मैंने ये जो फ्रॉक है बहुत ही लूज़ बनाया है, मुझे इतना टाइट पसंद नहीं है। तो आप लोग भी चाहे तो टाइट बना सकती है, लूज़ भी बना सकती है, आप लोगों का मर्ज़ी। और मोहरी मैंने 6 इंच रखा है। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। अभी नीचे का पार्ट में कटिंग करूँगी। और ये है फैब्रिक, बहुत ही कम फैब्रिक में हो जाती है ये फ्रॉक। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और ये जो नीचे का पार्ट है ना वो 2 लेयर में होगा।
दो दो लेयर आएगा नीचे। तो फैब्रिक के इस तरह से मिडिल में मैंने काट कर लिया है। तो देखो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट होगा और उसके इस तरह से मैंने रखा है, उसके नीचे भी और एक छोटा छोटा प्लेट होगा, प्लेट डालूंगी इस तरह से होगा। तो मैंने मशीन पे अभी आ गए हैं और ये है स्लीव पार्ट जो मैंने जॉइन देके बड़ा कर लिया था। जहाँ थोड़ा सा कम था ना फैब्रिक, वहाँ साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के जॉइन देके मैंने बड़ा कर लिया है। अभी मैं टॉप पार्ट सिलाई करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए जो नेक का फिनिशिंग दूंगी, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है 1 इंच का। अभी नेक का फिनिशिंग दूंगी। तो ये जो 1 इंच का फैब्रिक है वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया था, नेक में लगाने के लिए सीधा कट किया था, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक की फिनिशिंग दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। ताकि उल्टाने में आसानी हो। आप लोग उड़ेप कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन उड़ेप कट नहीं करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट ज़रूर डालना ताकि नेक का फिनिशिंग अच्छे से आए। नेक का फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो मैंने नेक की किनारे किनारे पे छोटा छोटा प्लेट डाल के सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लगा दिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा करूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, उसी एक्स्ट्रा फैब्रिक की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया इस तरह से। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं सिलाई कर लूँगी पीछे की तरफ इस तरह से। और ये है ना नेक सिलाई का मतलब नेक फिनिशिंग देने का सबसे आसान तरीका, और कम फैब्रिक में हो जाती है नेक का फिनिशिंग देना। ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगती है क्योंकि उड़ेप कट नहीं करना पड़ता है ना, उड़ेप कट करने के लिए फैब्रिक ज़्यादा चाहिए इसलिए। और इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के देंगे ना तो फैब्रिक बहुत ही कम फैब्रिक में हो जाएगा, और ये सीधा काट करने से भी हो जाती है, उड़ेप कट नहीं करना पड़ता है। अभी मैं टेकन दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और साइड से मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है क्योंकि 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसलिए। और छोटा सा मैंने काट लगा दिया है टेकन जहाँ दूंगी वहाँ पे। अभी मैं टेकन दे दूंगी और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच रखना और ऊपर से बहुत ही कम। टेकन का लंबाई आप लोग 3 इंच दे सकती है, 3 इंच या 3.5 इंच टेकन का लंबाई। तो देखो एक टेकन देना हो गया है। अभी दूसरा टेकन भी दे दूंगी इस तरह से। तो टेकन देना हो गया है। ये हमारा जो एक पार्ट है वो रेडी हो गया है और दूसरा पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है, टेकन दे दिया और नेक का फिनिशिंग भी दे दिया है। अभी जो नीचे का पार्ट होगा इस पार्ट में मैं प्लेट डालूंगी छोटा छोटा करके। इस तरह से मैंने छोटा छोटा करके प्लेट डालूंगी। आप लोग जितना बड़ा बड़ा प्लेट डालना चाहे इतना डाल सकती हैं। मैंने छोटा छोटा करके इस तरह से प्लेट डाला है ताकि देखने में अच्छा लगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा प्लेट डालेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। तो देखो ऊपर की पार्टों में मैंने प्लेट डाल दिया है इस तरह से, और इस साइड इस तरह से मतलब 2 पार्ट होता है ना, तो दोनों पार्टों में मैंने प्लेट डाल दिया मतलब डाल दूँगी। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट, टॉप पार्ट। तो टॉप पार्ट को अभी नीचे का जो पार्ट है उसके साथ मैं जॉइन कर लूँगी और उसको 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करूँगी। इस तरह से मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर जो टॉप पार्ट है टॉप पार्ट के साथ मैं जॉइन कर रही हूँ इस तरह से। और इस पार्ट में मैं जिस तरह से जॉइन कर रही हूँ ना, नीचे का पार्ट 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों पार्ट इसी तरह से मैं जॉइन कर लूँगी। आप लोगों को मैं एक पार्ट दिखा रही हूँ तो दूसरा पार्ट आप लोग इसी तरह से जॉइन कर लेना। इस तरह से
छोटा छोटा प्लेट डाल के उसके बाद टॉप पार्ट के साथ जॉइन कर लेना है। तो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। एक पार्ट के ऊपर और एक पार्ट रखा है। अभी मैं शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर लूँगी। और दोनों शोल्डर में 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर रही हूँ। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखकर साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है वो बाद में करूंगी, स्लीव लगाने के बाद। आप लोग चाहे तो फिटिंग के लिए सिलाई कर भी सकते हैं या लूज़ भी रख सकते हैं। मतलब मैंने तो 1.5 इंच लूज़ रखा है ना, 1.5 इंच लूज़ रखा है। आप लोग चाहे तो लूज़ भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने जब मेजरमेंट लिया था ना तभी लूज़ रख कर ही उसके बाद मेजरमेंट लिया था। आप लोग ना जब भी फ्रॉक के लिए मेजरमेंट लेंगे तो 1 इंच या 1.5 इंच लूज़ रखना हमेशा ही, क्योंकि फ़्रॉक तो ब्लाउज़ की तरह टाइट नहीं पहनती है ना, इसलिए। तो देखो साइड से मैंने सिलाई कर लिया है। अभी नीचे का जो लेयर होगा उस लेयर को भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो उस लेयर का जो पार्ट है ना वो मतलब छोटा था तो उसको जॉइन देके बड़ा कर लिया है, लंबा कर लिया है। उसके बाद नीचे की साइड से मैंने इस तरह से प्लेट डाल के रेडी कर लूँगी। नीचे के पार्ट में एक साइड में फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया। उसके बाद मैंने छोटा छोटा प्लेट भी डाल दिया है ताकि उसके बाद जॉइन करने में आसानी हो, इसलिए। तो मैंने जो 2 नंबर लेयर पार्ट है ना वहाँ पे छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। अभी इस लेयर पार्ट को जो हमारा फ्रॉक के साथ मैंने जॉइन किया था उसके साथ मैं जॉइन करी हूँ 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो जॉइन भी कर लिया है। उसके बाद ना उसको इस तरह से रखना, और जो प्लेट डाला है ना जो नीचे के साइड में एक प्लेट डाला है ना, मतलब जो 2 नंबर लेयर डाला है उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ प्लेट के ऊपर, ताकि जो प्लेट है ना वो अच्छी तरह से बैठा रहे, इसलिए। तो उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ प्लेट के ऊपर ऊपर। और फ्रॉक का जो लंबाई है ना वो आप लोग जितना चाहे इतना रख सकते हैं, लेकिन जो टॉप पार्ट का लंबाई है वो इतना ही रहना चाहिए। आप लोग 34 चेस्ट में, 36 चेस्ट में, 38 चेस्ट में आप लोग टॉप का जो लंबाई है जितना मैंने लिया है आप लोग इतना ले सकती हैं। अगर हाइट से बहुत ही कम है, मतलब हाइट कम है तो आप मतलब 5 फुट से हाइट जो कम है तो आप टॉप पार्ट के लिए 13 इंच या 13.5 इंच लेना रेडी लेंथ। तो देखो नीचे तो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव सिलाई कर रही हूँ। तो स्लीव में भी पफ होगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ स्लीव में। और एक स्लीव में जैसे रेडी करूँगी ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और ये जो स्लीव है ना इसमें बहुत ही अच्छा पफ आई है। इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो देखो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से पफ डाल के रेडी कर लिया है। और मोहरी की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा दिया है। एक स्लीव में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है, अभी दूसरा स्लीव में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 3 इंच का लिया है। आप लोग जितना चौड़ाई चाहे इतना ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद जो हमारा स्लीव है ना, स्लीव को इस तरह से उल्टा करते हुए एक सिलाई कर देना इस तरह से पट्टी के साथ। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई कर लेना है ऊपर की तरफ। और मैं ना स्लीव में और जो हमारा नेक है, नेक में लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन लेस लगाने के बाद ना फ्रॉक देखने में और भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लेस लगा लूँगी।
तो देखो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से रेडी कर लिया। उसका जो पाफ है ना बहुत ही अच्छा है ये। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो फ्रॉक को मैंने इस तरह से रखे। देखो फ्रॉक का जो मोहरी का साइड है ना वो दोनों साइड में सेम सेम ही रखा है मैंने, कोई कम ज़्यादा नहीं रखा है। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव का जो हमारा मिडिल है, मिडिल स्लीव का मिडिल और शोल्डर जो है ना, शोल्डर का मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग स्लीव को हमेशा 1/2 इंच मार्जिन रखकर लगाना। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को इस तरह से लगा रही हूँ। आप लोग ना मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो परफेक्ट होगा लगाना, कभी छोटा बड़ा लूज नहीं, टाइट नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। और दोनों स्लीव को ना मैं इसी तरह से लगा लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़, कुर्ती, फ्रॉक, कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। देखो कितना अच्छा आया है पाफ। और दूसरा स्लीव को भी मैंने रेडी कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतना रखना। और उससे आप लोग तो जब मेजरमेंट लेना तब भी आप लोग लूज़ रखना, उसके बाद लूज़ रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर भी 1/2 इंच लूज़ रखा है साइड से। पहले तो मैंने 1.5 इंच लूज़ रखा था ना, अभी जो फिटिंग के लिए मैंने साइड से 1/2 इंच लूज़ रख कर सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइट पसंद नहीं है इसलिए। और मोहरी आप लोगों का जितना है इतना रख लेना। और उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर लेना। और साइड से मैंने बेल्ट भी लगाया है, ताकि जो फ्रॉक है वो तो थोड़ा सा लूज़ होगा, ताकि बेल्ट को बंध के फ्रॉक को टाइट भी कर सके, इसलिए मैंने साइड से बेल्ट लगाया है। और उसके बाद मैंने साइड से भी और एक से सिलाई कर दिया है। और स्लीव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। अभी एक स्लीव से मेजरमेंट लेके दूसरा स्लीव को भी सिलाई कर लूँगी। और मेरे पास ना लेस नहीं था पहले, तो मैंने 2 दिन बाद लेस लगाया है। आप लोगों को लेस है आप लोगों के पास तो पहले लेस लगा के उसके बाद नेक का शोल्डर सिलाई करना। तो मेरे पास लेस अवेलेबल नहीं था तो मैंने बाद में लगाया है लेस। तो देखो साइड से मैंने इस तरह से जो बेल्ट है वो लगा लिया है। और ये देखो हमारा जो फ्रॉक है वो रेडी हो गया है। कितना फिनिशिंग से, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आए हैं और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आए हैं। तो हमारा जो फ्रॉक है वो रेडी हो गया है। और यह फ्रॉक का फाइनल लुक आप लोग खुद ही देख सकती हो। 2 मीटर फैब्रिक से कितना घेर आया है। और नीचे भी जो एक्स्ट्रा लेयर दिया है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखो मैंने स्लीव में और नेक में इस तरह से एक्स्ट्रा लेस लगा दिया है, तो देखने में और भी अच्छा लगा था। और ये देखो मैंने जो बेल्ट लगाया था कितना लूज़ है, मुझे लूज़ पहनना बहुत ही पसंद है। तो उसके बाद इस लूज़ को ना आप लोग टाइट करके बांध भी सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिनिशिंग फिटिंग बहुत ही अच्छा आया है। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय।